नमस्कार दोस्तों, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है और 14 तारीख से फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये रिक्वेस्ट था कि सर आप पोस्ट प्रेफरेंस जैसे पिछले साल बतलाए थे उस तरह का इस बार भी एक वीडियो बनाइए। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए मैं पोस्ट प्रेफरेंस इस वीडियो में बना रहा हूँ। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक समझिएगा कि मैं जो प्रेफरेंस बतला रहा हूँ वो किस बेसिस पे बतला रहा हूँ, किस आधार पे बतला रहा हूँ। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आपको जो पोस्ट मैं पहला प्रेफरेंस पे रख रहा हूँ वो डीएमएस का रखा हूँ, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एक ऐसा पोस्ट है जिसपे सारे ब्रांच के लोग एलिजिबल होते हैं। किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीटेक किया है वो इस पे एलिजिबल होते हैं। और ये पोस्ट कैसा है कि या तो इसका जॉब बड़े स्टेशन पे होगा या फिर कोई प्रोडक्शन यूनिट में होगा या फिर वर्कशॉप में होगा। इसी तरह के जगहों पे ये पोस्ट होता है और ये ऑफिशियल जॉब है। और इसमें नाइट ड्यूटी ना के बराबर नहीं होता है, मतलब नाइट ड्यूटी नहीं ही होता है। और ऑफिशियल जॉब है, 9 to 5 का जॉब रहेगा, बढ़िया जॉब है ये। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा जॉब है। और मैं भी फॉर्म भरा था तो सबसे पहला प्रेफरेंस में यही था, हालांकि हमको वर्कशॉप मिला, लेकिन ये पोस्ट बहुत अच्छा है। तो पहले प्रेफरेंस पे आप डीएमएस को रखेंगे। आप रिस्पेक्टिव आप किस ब्रांच से आते हैं आपको यही पोस्ट रखना है मेरे हिसाब से। सेकंड पोस्ट पे मैंने रखा है डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। और डिजाइन एंड ड्राइंग का जो पोस्ट है वो एज इट इज है जैसा डीएमएस का पोस्ट है। इसका भी ड्यूटी जो आपका लगेगा या हेडक्वार्टर में लगेगा या फिर बड़े प्रोडक्शन यूनिट में भी इन लोग का पोस्टिंग होता है। और बहुत सारे जगहों पे भी होता है, मतलब ऐसा जगह पे रहेगा जो कि बड़ा शहर हो, हेडक्वार्टर हो, इन सारी जगहों पे ही आपका पोस्टिंग मिलेगा। तो बहुत अच्छा पोस्ट है ये, ऑफिशियल जॉब है, 9 to 5 का जॉब रहेगा, नाइट ड्यूटी नहीं है। ट्रेनिंग भी नहीं है बहुत ज़्यादा, ऑन जॉब ट्रेनिंग ही होता है। कहीं इसमें घूमने जाना या क्लास करना ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ में आपको एक एसी कमरा जैसा रहेगा, मतलब जो ऑफिस होता है प्रॉपर, कहीं ओपन लाइन में नहीं जाना है, कहीं कारखाने का खटखट खटखट का आवाज़ और पोल्यूशन से बच के रहना है। तो इस तरह का जॉब बहुत अच्छा है, खास करके महिलाओं के लिए जॉब, जो हमारे गर्ल्स कैंडिडेट हैं, हमारे बहनें हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो उनके लिए डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन बहुत अच्छा पोस्ट होगा। देखिए, अगर आप मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं तो मैकेनिकल को ये जो पद है डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये मैकेनिकल के लिए भी आएगा और इलेक्ट्रिकल के लिए भी आएगा। मैकेनिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट पे एलिजिबल हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिकल वाले पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो जब प्रेफरेंस आप सेट करेंगे तो मैकेनिकल का फर्स्ट नंबर पे रखिएगा, सेकंड नंबर पे आप इलेक्ट्रिकल का रखिएगा अगर आप मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं तो। अगर इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट है तो फर्स्ट नंबर पे आप इलेक्ट्रिकल का डिजाइन एंड ड्राइंग रखिएगा और सेकंड नंबर पे आप मैकेनिकल का रखिएगा। इस तरह से आप रखेंगे, ठीक है। मैं जितने भी पद अभी नीचे बतलाने जा रहा हूँ मैं बतला दूंगा कि इसका इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट है, तो आप उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस सेट करेंगे इलेक्ट्रिकल का भी, ठीक है। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में एक और बेनिफिट है कि इसमें कोई बॉन्ड नहीं भरना पड़ता है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और ये मायने रखता है। अगर आप प्रिपरेशन आगे भी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तीसरा पोस्ट मैंने डिज़ाइन के लिए रखा है। इस बार डिज़ाइन का अलग से नाम दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियर डिज़ाइन। और ये दो दो तरह से हैं। एक आरडीएसओ के थ्रू जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आरएनडी का है, जो आरडीएसओ में होगा आपका पोस्टिंग। और आरडीएसओ के छोटे छोटे जो ब्रांचेज हैं, कहीं कहीं खुले हैं ऑफिसेस, उसमें भी इसका पोस्टिंग होता है। और दूसरा है वो है प्रोडक्शन यूनिट का, तो इसमें आरएनडी का सबसे ऊपर रखिएगा और उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट का उसके बाद रखिएगा। आरएनडी करने वाले पोस्ट थोड़ा अच्छा होंगे प्रोडक्शन यूनिट में, जैसे एमसीएफ हो गया, आईसीएफ हो गया, इन सारी जगहों पे भी इसका डिजाइन का पोस्ट आता है। इसमें भी सेम उसी तरह है, मैकेनिकल के लिए भी आएगा और इलेक्ट्रिकल के लिए आएगा। अगर मैकेनिकल के तो मैकेनिकल का आप पहला प्रेफरेंस दीजिएगा और इसका सेकंड प्रेफरेंस दीजिएगा। क्रम यही रहेगा, पहला आपका मैंने रखा डीएमएस, दूसरा हमने रखा डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, तीसरा है डिजाइन, चौथा मैंने रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यूनिट पीयू। प्रोडक्शन यूनिट का हर एक जोन में नहीं है, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन यूनिट है वहीं वहीं प्रोडक्शन यूनिट के पदे आते हैं। तो अगर आपके जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्शन यूनिट का, तो आप प्रोडक्शन यूनिट को ऊपर रखेंगे, ठीक है। आप चौथे नंबर पे उसको रख सकते हैं। पाँचवें नंबर पे वर्कशॉप रखेंगे। वर्कशॉप का पोस्ट बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप का पोस्ट एक जैसा होता है, एक्चुअली एक ही चीज़ है। जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन यूनिट हो गया, जहाँ पे पीओएच आरओएच वगैरह होता है तो वो वर्कशॉप है। और जो वर्किंग है वो एक जैसा ही होता है। हालांकि जो वर्कशॉप है उसमें थोड़ा सा पीओएच आरओएच होता है तो उसमें हाथ गंदे होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट है उसमें पे सब कुछ नया बनता है, तो साफ सफाई अच्छा रहता है, बेहतर सुविधाएं मिलती है, तो वहाँ पे थोड़ा बढ़िया होता है। और वर्कशॉप का भी जॉब कहीं नाइट ड्यूटी भी लग सकता है, कहीं नहीं भी लगता है, कहीं जनरल शिफ्ट चलता है, कहीं तीनों शिफ्ट चलता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्कशॉप मिलने वाला है, ठीक है। तो वर्कशॉप का जॉब बहुत अच्छा है, मैं भी वर्कशॉप में ही जेई हूँ, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है, मैं बतला रहा हूँ। उसके बाद है मिल राइट। मिल राइट एक्चुअली हम लोग के टाइम में भी ये प्रेफरेंस बनाया गया था, लेकिन मिल राइट एक पार्ट है वर्कशॉप का। जो मिल राइट का काम क्या होता है, नाम से कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन मिल राइट का काम है जो मशीन
वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस, उनका केयर टेक करना, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो उनको बनाना, इस तरह के काम जो होते हैं वो मिलरेट के अंदर आते हैं। तो वो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के अंदर ही रहेंगे, उसके अंदर ही इनका ड्यूटी है। तो समझ लीजिए कि वर्कशॉप का ही शेड्यूल है, जो वर्किंग आवर रहेगा वो वर्कशॉप जैसा ही रहेगा। छठा प्रेफरेंस मैं जो रख रहा हूँ वो जनरल सर्विसेज को रख रहा हूँ। जनरल सर्विसेज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, लेकिन काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होते हुए भी आप मैकेनिकल के भी हैं तो इसको आप रख सकते हैं। अच्छा पोस्ट है क्योंकि आपको किसी एक बड़े स्टेशन के आसपास में ही ड्यूटी मिलेगा। इनका काम क्या होता है कि जो स्टेशन है या फिर जो मैरिड एकोमोडेशन क्वार्टर जिसको बोल रहे हैं आप लोग, वो जो मिले बना रहते हैं स्टेशन के बगल में या फिर वर्कशॉप के बगल में या फिर कहीं भी, तो उसके डे टू डे मेंटेनेंस का काम, जैसे इलेक्ट्रिकल किसी का बल्ब खराब हुआ, किसी का शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इस तरह की चीज़ों को देखना, फैन बनाना, इस तरह के जो मेंटेनेंस होता है डे टू डे मेंटेनेंस, ये इनके अंडर में आता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले इसको जरूर, इसको छठे नंबर पे मैं रखूंगा। मैं लास्ट में आपको ये पूरा क्रम आपको दे दूंगा, आप लास्ट में इसको देख सकते हैं कि मैंने क्या क्रम रखा है। इसके बाद मैं रखना चाहूँगा 7वें नंबर पे CNW। ये मैकेनिकल का पोस्ट है CNW। CNW कैरेज एंड वैगन एक ओपन लाइन का ड्यूटी है। हालांकि इतना अच्छा जॉब मैं कहूँगा कि क्योंकि ओपन लाइन का है तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आपको शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और 24 आवर का ड्यूटी मतलब आपको रहेगा इसमें, और हेक्टिक शेड्यूल भी होता है। तो इसी हिसाब से हमने इसको नीचे रखा है 7 नंबर पे। 8वां नंबर पे मैंने रखा है डीजल मैकेनिकल को। इसको CNW के नीचे रखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जैसे डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल, ये दो पोस्ट है मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के। अब इसमें क्या है कि ये डीजल शेड है। अब यहाँ पे जो आपके लोकोमोटिव होते हैं, डीजल के जो इंजन होते हैं, उसका POH ROH और IOH वगैरह होता है। तो मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस होता है उसका। और जब ये मेंटेनेंस होता है, आप डीजल सेट में अभी जब ट्रेनिंग होगा तो आपको जाने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो लगाने का प्रयास करूँगा। बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, साथ ही साथ में बहुत पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें थ्रोटल किया जाता है, इंजन को चेक किया जाता है, पिक RPM पे चेक किया जाता है, नीचे बहुत तरह के ऐसे चेकिंग होता है इसमें, तो उसको चलाया जाता है। बहुत ज़्यादा नॉइज होता है और कान में हेडफोन भी पहनना पड़ जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो उसके फ्यूम्स निकलते हैं, धुएँ निकलते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं इसको डीजल मैकेनिकल को थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ। वर्कशॉप में भी बहुत जगह पे ये समस्या होता है, क्योंकि वहाँ भी पॉल्यूशन है। जैसे कुछ जैसे शॉप्स हैं जहाँ पे पेंट शॉप हो गया या फिर स्ट्रिपिंग शॉप कुछ है जहाँ पे थोड़ा गंदगी होता है, तो हालांकि वो अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पे चीज़ें। लेकिन डीजल मैकेनिकल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज है और पॉल्यूशन है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि ये CNW थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन ओपन लाइन का ड्यूटी है, आपको इतना ज़्यादा वो नहीं है, पॉल्यूशन वगैरह से बचे रहेंगे आप। डीजल इलेक्ट्रिकल फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें इतना पॉल्यूशन नहीं है और ना ही इस तरह के नॉइज हैं, तो मैं इसको 9वां नंबर पे रख रहा हूँ। आप 8-9 नंबर मैकेनिकल के ऊपर रख सकते हैं, डीजल के ऊपर रख सकते हैं इलेक्ट्रिकल को, या फिर उसके नीचे रख सकते हैं, एक ही जैसा है। इसके बाद मैं रखूँगा TRS का जॉब। TRS एक इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। और उसके बाद मैं रखना चाहूँगा TRD, या फिर आप EMU भी रख सकते हैं। EMU को आप TRD के ऊपर रखेंगे, उसके बाद TRD रखेंगे, उसके बाद आप ट्रैक मशीन को रखेंगे सबसे लास्ट में। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रेफरेंस रहेगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पहला नंबर पे आप डीमेश रखेंगे, सेकंड नंबर पे आप डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन रखेंगे, तीसरा नंबर पे डिजाइन रखेंगे, चौथा पे प्रोडक्शन यूनिट, पाँचवां में आप वर्कशॉप, छठा में मिलराइट, सातवां में आप जनरल सर्विसेज, 8वां में आप CNW, 9वां में आप डीजल इलेक्ट्रिकल, और 10वां में आप डीजल मैकेनिकल रखेंगे। उसके बाद आप रखेंगे EMU, उसके बाद रखेंगे आप TRS, फिर TRD, फिर ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन को याद रखिएगा सबसे नीचे रखना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, हमारे बहुत सारे मित्र साथीगण भी हैं जो पिछले रिक्रूटमेंट में भी उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और उनका प्रेफरेंस गलत होने के कारण उन्होंने ट्रैक मशीन सबसे ऊपर रखा था और वो ट्रैक मशीन बन गए। एक मेरे मित्र हैं जिनका बहुत अच्छा मार्क्स था और वो अभी CNW में है। अगर वो प्रेफरेंस DMS रखते या वर्कशॉप रखते या इस तरह के कोई भी पोस्ट रखते तो वो उनको मिल जाता, लेकिन प्रेफरेंस का सही नॉलेज ना होने के कारण और वो गलत भर दिया और उनको सिलेक्शन वही पोस्ट मिला और वही पे जॉब करना मजबूरी बन गया। तो देखिए, जब भी आप प्रेफरेंस भरेंगे तो किसी भी एक्सपर्ट का ही आप माने। और जो लड़के रेलवे में जॉब कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उन्हीं का आप सुनेंगे। अगर आप कोचिंग संस्थान वालों को देख करके अगर आप प्रेफरेंस भर रहे हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा फंसने की संभावना है, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा यहाँ पे पोस्ट का नेचर है, क्या वर्किंग स्टाइल है, कैसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है, ये उनको कोचिंग वालों को पता नहीं है। तो जो भी हमारे बहुत सारे मित्र साथीगण हैं जो गाइड कर रहे हैं,
और कई कई लोग एसएससी के पद पे हैं, कई जेई के पद पे हैं, तो उनका प्रेफरेंस भी सुनिएगा। मैंने भी आपको अपना प्रेफरेंस बतलाया, और इन सबको देख करके बहुत सोच विचार के आप प्रेफरेंस भरिएगा, क्योंकि जो पोस्ट आपको मिल जाएगा उसी पोस्ट में आपको नौकरी करना पड़ेगा। तो अपना नेचर देख करके ही आप करिएगा। मैंने कैटेगरी वाइज आपको बतलाया है। बाकी जो मैंने पोस्ट भी बतलाया, जैसे ऊपर के जितने भी पद मैंने बतलाए हैं, 6 तक के जितने भी पद मैंने बतलाए हैं वो C1 कैटेगरी के पोस्ट हैं, मतलब जिनका मेडिकल कैटेगरी सबसे लोएस्ट है वो भी इसमें कर सकते हैं। प्लस मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें इस बार अप्लाई करेंगी, उनके लिए भी ये प्रेफरेंस सबसे अच्छा रहेगा। तो आप इसी तरह से प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। अगर आपको और भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई क्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें से टेलीग्राम चैनल पे, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा चैनल का नाम है उसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी भी वही सेम है, तो वहाँ पे भी आप मैसेज करके कोई सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्रिपरेशन करते रहें, एक पोस्ट को सिक्योर करें।